आजकल इंडिया के ऑनलाइन स्पेस में ना कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। जिन प्रधानमंत्री की इमेज कुछ वक्त पहले तक मतलब लगभग भगवान जैसी थी, आज वही मीम्स और तीखे सवालों का सेंटर बन गए हैं। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब अचानक से इतना बड़ा शिफ्ट। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं कि ऑनलाइन मजाक और ट्रोलिंग का ये जो पूरा सिलसिला है, ये आखिर शुरू कैसे और क्यों हुआ। तो इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि भाई ये ट्रोलिंग शुरू कैसे हुई, फिर सरकार ने इस पर कैसे रिएक्ट किया और फिर उस रिएक्शन का उल्टा असर क्या पड़ा, और आखिर में ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रोलिंग फिनोमिनन की। मतलब ये जो पूरा बदलाव आया है, सम्मान से लेकर सीधे मजाक तक का। देखिए, ये सिर्फ मजाक या जोक्स तक की बात नहीं है। जैसा कि सोर्स बताता है, अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। लोग सीधे सीधे मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, मतलब ऐसे गंभीर नेशनल इश्यूज पर सवाल पूछ रहे हैं। और फर्क ये है कि जहां पहले कुछ गिनी चुनी आवाजें थीं, अब हजारों लोग ऑनलाइन सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल उठता है, इसकी जड़ कहाँ है? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? तो सोर्स जो है वो इशारा करता है प्रधानमंत्री के कुछ पब्लिक अपीयरेंस की तरफ, जिन्हें कई लोगों ने कह सकते हैं बनावटी या स्क्रिप्टेड माना। चलिए झालमुड़ी वाली घटना को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक वीडियो आया, खूब वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री बंगाल में झालमुड़ी खा रहे थे। देखने में तो सब बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, लेकिन फिर एक दूसरी फोटो सामने आई और उससे पता चला कि अरे, कैमरामैन तो दुकान के अंदर ही पहले से सेट था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में रिपोर्टर्स ने पता लगाया कि वहां झालमुड़ी 50 रुपए की मिलती है, पर प्रधानमंत्री को सिर्फ 10 रुपए में दी गई। बस इन्हीं सब चीजों ने एक स्क्रिप्टेड वाली फीलिंग को जन्म दे दिया। और यहीं पर ना एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। एक तरफ जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया थी, वो इस पे फोकस कर रही थी कि अरे वाह, वीडियो के व्यूज करोड़ों पार हो गए, लोग झालमुड़ी की रेसिपी सर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑनलाइन जो लोग थे, जो क्रिटिक्स थे, वो असली मुद्दे उठा रहे थे। वो पूछ रहे थे, भाई मणिपुर का क्या हुआ? बाकी राज्यों में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका क्या? और देखिए, झालमुड़ी कोई अकेली घटना नहीं थी। सोर्स में कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे तमिलनाडु में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री की स्किन टोन थोड़ी डार्क दिखी, तो लोगों ने स्पेक्यूलेट किया कि शायद ये वहां के लोगों से कनेक्ट करने के लिए किया गया मेकअप था। और एक और बड़ी घटना हुई नोएडा एयरपोर्ट पर। वहां हैप्पी नाम की एक व्लॉगर ने अपने वीडियो में साफ साफ कहा, और ये उनका कोट है, कि ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये लाई गई है। उनके कॉलेज ने उन्हें 2 दिन की अटेंडेंस फ्री देने का वादा किया था। बस इस एक व्लॉग ने स्क्रिप्टेड भीड़ वाले दावों को और भी ज्यादा हवा दे दी। तो जाहिर है, जब ये आलोचना और ट्रोलिंग इतनी बढ़ गई, तो सरकार की तरफ से भी एक रिएक्शन आया, और सोर्स इसी रिएक्शन के बारे में बताता है। और इस रिएक्शन को लागू करने के लिए जिस कानून का जिक्र हुआ, वो था आईटी एक्ट। सोर्स का दावा है कि इसी एक्ट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कंटेंट हटाने और सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड करने के आदेश दिए गए। सोर्स में कुछ कॉन्क्रीट कार्रवाइयां भी बताई गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री की मिमिक्री करने वाली एक रील थी, जो बहुत वायरल हुई, करीब 1.6 करोड़ व्यूज थे। उसे इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। नोएडा वाले स्टूडेंट का व्लॉग भी हटा दिया गया। और तो और द वायर जैसे एक न्यूज़ पोर्टल के पॉलिटिकल कार्टून को भी कुछ समय के लिए ब्लॉक किया गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात हुई, एक तरह का पैराडॉक्स। सोर्स बताता है कि कंटेंट को दबाने की इन कोशिशों का असर बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब मैसेज दबने की बजाय और भी ज़्यादा फैल गया। जिस क्रिएटर की रील ब्लॉक की गई थी, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक और वीडियो बनाया और कहा, इन्हें पब्लिक की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं ये रील फिर से अपलोड कर रहा हूँ, और इस बार टारगेट है 3 करोड़ व्यूज। ये तो सेंसरशिप को एक तरह से खुली चुनौती थी। और जरा सोचिए, क्रिएटर का ये बयान और भी पावरफुल हो जाता है जब हम इसे प्रधानमंत्री के ही एक पुराने बयान के साथ रख कर देखते हैं, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि एक अच्छी सरकार के लिए अच्छी आलोचना कितनी जरूरी है। मामला सिर्फ क्रिएटर्स तक ही नहीं रुका। बात इतनी आगे बढ़ गई कि ट्विटर खुद भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गया। सोर्स के मुताबिक ट्विटर ने सरकार के 12 अकाउंट्स को हटाने के ऑर्डर को चैलेंज किया। उनका तर्क था कि ज्यादातर कंटेंट किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा था। और ये सब हमें इस पूरी पड़ताल के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर ले आता है, लोकतंत्र का सवाल। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब मेन पॉइंट क्या है?
सोर्स का तर्क ये है कि अपने नेताओं से सवाल पूछ पाना, उन पे मीम्स बना पाना, उन्हें ट्रोल कर पाना, ये सब असल में एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है, क्योंकि इसी से सुधार की गुंजाइश बनती है। और मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री का ही एक और पुराना बयान इसी बात को सपोर्ट करता है। उन्होंने खुद कहा था कि जिस लोकतंत्र में विरोध या आलोचना न हो, वो लोकतंत्र कैसा? तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल जमाने में जहाँ हर किसी के पास अपनी आवाज है, वहाँ फ्री स्पीच, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म और सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग, इनके बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? और इससे भी बड़ा सवाल कि उस लाइन को तय कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।